हेलो बच्चों। चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि आरएनए और डीएनए दोनों ही क्या होते हैं, किरेल अणु होते हैं, और इनकी किरेलता का कारण क्या होता है ये आपसे पूछा हुआ है। और चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है एल शर्करा अवयव, दूसरा दिया हुआ है किरेल शर्करा, और तीसरा दिया हुआ है किरेल फास्फर एस्टर इकाइयां, और चौथा दिया हुआ है डी शर्करा अवयव। तो चलो हम इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो आपके पास में हमें पता है कि आपका डीएनए एंड आरएनए दोनों ही आपके पास में क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और इनके अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो पहला होता है नाइट्रोजनीकृत क्षार होता है। नाइट्रोजनीकृत क्षार इनके साथ में होता है। शर्करा होती है, और शर्करा भी कौन सी होती है, डी शर्करा होती है, एल नहीं होती है। और आपके पास में एक होता है फॉस्फोरिक अम्ल अम्ल होता है, जिसके अंदर फॉस्फोर एस्टर इकाइयां पाई जाती है। ठीक है। तो अब आपके पास में अगर देखा जाए तो इनमें जो शर्करा होती है वो डीएनए के अंदर होती है, और आरएनए में अलग शर्करा होती दोनों ही डी शर्करा है। डीएनए के अंदर होती है वो होती है डी ऑक्सी राइबोज, डी टू ऑक्सी डी ऑक्सी शर्करा होती है, जबकि आरएनए के अंदर होती है वो होती है डी राइबोज शर्करा ओनली, डी माइनस राइबोज शर्करा। अगर दोनों की हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आपके पास में ये पेंटोज शुगर होती है दोनों ही। अगर इसमें बात करते हैं, यहाँ पर जुड़ा होगा ओ एच एच, यहाँ पर आपके पास में एच और एच जुड़ा होगा, यहाँ पर जुड़ा होगा एच और ये क्या जुड़ा होगा ओ एच, और यहाँ पर आपके पास में जुड़ा होगा CH2OH, और यहाँ पर जुड़ा होगा H। जबकि अगर डी और राइबोज शर्करा के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी एक पेंटोज शुगर होती है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जुड़ा होता है OH, यहाँ पर होता है H, यहाँ पर जुड़ा होता है आपके पास में H और OH। यही O है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसलिए इसको डी ऑक्सी राइबोज शर्करा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर H, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, और ये हो जाएगा H। अब ये जो है वो क्या है, किरेल कार्बन हो, ये आपके पास में यहाँ पर किरेल कार्बन होते हैं। और अगर ये किरेल कार्बन है, ये भी आपके पास में किरेल कार्बन हो जाएगा। ठीक है। तो ये अगर किरेल कार्बन है तो आपके पास में क्या हो जाएंगे, ये जो डीएनए और आरएनए है वो किरेल अणु हो जाएंगे, और ये होता है डी शर्करा अवयव के कारण दोनों के अंदर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।